दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के बरेली में दो युवक साजिद और वाजिद इरफान नाम के दो व्यक्ति जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, परंतु उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। उसी दिन पकड़ लिए गए। थाने से जब वो निकलते हैं लंगड़ाते हुए 32 सेकंड में 20 बार वही दोनों युवक नारा क्या लगाते हैं जो पहले कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। 32 सेकंड में 20 बार बड़ी स्पीड में लंगड़ाते हुए और हाथ उठा करके कह रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। और यही नहीं, इन दोनों युवकों ने पोस्ट किया था, वायरल हुआ। तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया और ये भी कहा था कि धारदार हथियार से हाथ और जबान काट लूंगा, और यही तुरंत ही दुरुस्त हो गए। पुलिस ने तुरंत ही इलाज कर दिया। यूपी शासन में संभव नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। पहले इस देश में 2014 से पहले कश्मीर में प्रधानमंत्री के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अब्दुल्ला फैमिली ने विधानसभा वहां पे लगाए। जब से मोदी आए तब से संभव नहीं हुआ। मोदी और योगी के आने के बाद तुरंत इलाज होता है। ये बदलाव हुआ है देश में। युद्ध काल में किसी की हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान जिंदाबाद की। और पहले खूब नारे लगते थे, हर मैच में लगते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के। इस देश में अब रह करके कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अब नहीं लगा पाएगा। पहले नारे लगते थे और लोग उनको छोड़ देते थे। अब देश का माहौल बदल गया। देश में हुकूमतें ऐसी हैं जो किसी भी सूरत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बतला दें कि अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में और थाना बिदरी में के चैनपुर में वाजिद नाम के एक व्यक्ति ने, वाजिद शाह ने, जिसके पिताजी मशहूर अली थे, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यही नहीं, वाजिद ने ये भी धमकी दी थी, वाजिद और वाजिद के साथी ने धमकी दी थी कि मैं हाथ से लेकर के जबान तक काट लूंगा। ये धमकी दी थी धारदार हथियार से। उसको यूपी पुलिस ने तुरंत पकड़ा और पकड़ के सलाखों के पीछे कर दिया। ये देखिए दोनों लोग हैं, एक वाजिद हैं और दूसरे उनके साथी जो हैं, उनको भी इस इरफान को भी जेल में डाल दिया गया। मैं आपको बता दूं, उसके बाद जब ये निकले हैं तो मालूम क्या नारा लगाते हैं। जब ये जेल में डाले गए, इनकी इतनी वहां सेवा हुई, बाहर निकल के कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। इसके पहले कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। जब ये बाद में जेल से निकले लंगड़ाते हुए, बोलते हुए कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। आपको मैं ये भी बतला दूं, 20 मई को जो ही इन्होंने पोस्ट किया है अपना, सब जगह वायरल हुआ है। पुलिस ने तुरंत 20 मई को इनको गिरफ्तार कर लिया। वाजिद शाह को, जो मैसूर अली शाह के पुत्र हैं, सैदपुर और लश्करी जन थाना बिधरी के रहने वाला है। इसका जो साथी है इरफान, वो अतराज का पुत्र है, वो भी मुख्तार शाह का वहीं का रहने वाला है और बिधरी के थाने का रहने वाला। दोनों को पकड़ के रखे। अब आपको बता दें इसमें रियलिटी क्या है, क्या ये कहाँ से ये चल रहा। ये कहाँ पहले किसी समय हर 1971 में, 1965 में भी यही हुआ कि तमाम जगह समर्थन में लोग निकलते थे। परंतु अब क्या पोजीशन है, पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं,
फिर पुलिस ने सिखाया ऐसा सबक, बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए सलाखों के पीछे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत ही इनको 20 मई को पकड़ लिया गया और बाद में ये दुरुस्त हो गए। और यही नहीं, योगी की सरकार आप देखिए थाने से बाहर निकलते हुए हाथ जोड़े हुए हैं और हाथ उठा के नारा लगा रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। इसके पहले पाकिस्तान परस्त हो गए। अब आपको बतला दें, चूंकि योगी की गवर्नमेंट है, कश्मीर में विधानसभा में कई बार नारे लगे पाकिस्तान। पहली विधानसभा रही है कि नारे नहीं लगे, एक की किसी की हिम्मत नहीं, पूरे कश्मीर में नहीं लगे। नहीं, कश्मीर में अधिकतर यही नहीं था। आप अगर कश्मीर जाएंगे तो हिंदुस्तान का झंडा कार से उतारना पड़ता था, कश्मीर का झंडा लगाना पड़ता था, कश्मीर का मस्ट भी, कश्मीर का अलग निशान था। अब ये पोजीशन नहीं है पूरे देश में। ये योगी की हिम्मत है कि कहीं से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हर महीने लगते थे, हर हफ्ते लगते थे। इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से खुल करके नारे लगे थे जेएनयू अलीगढ़ में, जिस समय कसाब को फांसी हुई थी। यही नहीं, अफजल गुरु के समर्थन में। और यही नहीं, कांग्रेस ने जिसको सांसद लड़ाया था बिहार से, ये पूरे बिहार में चर्चा चल रही है, कन्हैया कुमार, वो खुलेआम टीवी डिबेट में जेएनयू यूनिवर्सिटी में नारा लगाता था कि तेरे टुकड़े होंगे हजार, पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए, जितने अफजल मारोगे घर घर निकालेंगे। ये कांग्रेस करा। परंतु चूंकि पूरे देश में अब वो सब माहौल नहीं है। योगी का है कि जिसने भी पाकिस्तान के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी नारे लगे थे, योगी जी ने तुरंत इलाज किया, बुलडोजर एक्शन लिया। अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कहीं से आवाज़ नहीं आती पाकिस्तान जिंदाबाद की, अब आती है हिंदुस्तान जिंदाबाद की। अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर से कहीं नहीं। यही आपको बता रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है उसका जब जलूस रामपुर से उठता था, हर बार ये नारे लगते थे। आपको बतला दें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत का है। मतलब पाकिस्तान को बनाने वाले, जन्म देने वाले हिंदुस्तान के लोग थे। दोनों देश एक थे, सिर्फ उनको प्रधानमंत्री बनना था। इस कारण बंटवारा हो गया और पाकिस्तान को जन्म भी कुछ नेताओं ने दिया था। आज भी उनके पाकिस्तान के परिस्थिति 1956 की आपको बात बताना है। मुहर्रम के वक्त भारतीय विद्या भवन का एक लेख था, एक किताब था, उसके विरोध में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जम के नारे लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, जलूस निकाले थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस बात को दबाने की कोशिश की, वहाँ के आवाम ने, वहाँ के मुस्लिम ने भी बताया कि हाँ ये नारे लगे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद को भेजा और मामला किसी तरह से रुकवाया। 13 अक्टूबर 1984 को आपको बतला रहे हैं कि कश्मीर में शेरे कश्मीर स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ भारत का मैच हो रहा था। पूरे स्टेडियम में वहाँ के लोगों ने, ख़ास तौर से जो ये राजनीतिक दल थे, इन लोगों ने, कश्मीर के राजनीतिक दल ने खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मैच था। यही नहीं, इसके पहले जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता था, पाकिस्तान के जीतने में तमाम क्षेत्रों पे लोग करते, परंतु अब संभव नहीं है। चूँकि यूपी में योगी हैं, अब रामपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद में किसी की हिम्मत नहीं है जो इस तरह की हरकत करे। जम्मू कश्मीर में खुलेआम लगते थे। यहाँ तक नहीं, मैं आपको बतला रहा हूँ, भारत पाकिस्तान दोनों करेंसी चलती थी, दोनों करेंसी। अब करेंसी चलना तो दूर रहा, युद्ध काल में भी इसी लाल चौक में हिम्मत नहीं होती थी लोगों को तिरंगा फहराने की, तिरंगा फहराने की। आज की डेट में स्थित है कि हर जगह तिरंगा पूरे कश्मीर में फैला, पूरे कश्मीर में पाकिस्तान का एक भी झंडा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब धारा 370 हटाने की बात हुई थी, महबूबा मुफ्ती ने कहा था एक भी तिरंगा नहीं होगा, हर जगह तिरंगा है। ये योगी जी की वजह है कि यूपी में आज हर जगह तिरंगा, कश्मीर में हर जगह तिरंगा। आज पाकिस्तान जिंदाबाद वालों की हिम्मत नहीं।
तब भी आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग निकलते हैं, उनका तुरंत इलाज हो रहा है, तुरंत इलाज पूरे देश। मगर अभी भी वायनाड में लोग पाकिस्तान रेडियो सुनते हैं, पाकिस्तान टीवी देखते हैं, अल जजीरा देखते हैं, जहां से ये कटु सच है। परंतु ऐसी जगह ही राहुल गांधी यूपी छोड़ के प्रश्रय लेते हैं। कश्मीर के रहने वाले कश्मीर पे नहीं लड़े, वहाँ भी पाकिस्तान के वायनाड में सबसे ज़्यादा लगते थे, वहाँ गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे देश के साथ ये किस तरह का खिलवाड़ हो रहा था। परंतु अब जो है तुरंत इलाज होता है। आवाज़ लोगों की पाकिस्तान जिंदाबाद वाले इस देश में अब नहीं रह पाएंगे। अगर रहेंगे तो उनकी हालत यही होगी, उनको लगाना होगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।